दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो कि थोड़े समय में अपनी इतनी बड़ी पहचान कायम कर जाते हैं जो कि कभी भुला ही ना जा सके। एक ऐसा फनकार जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा, अपने गीतों से समाज में क्रांति का बीज बोया, फिर राजनीति और फिल्म जगत में भी एंट्री की। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन छोटी उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर कौन है वह कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। ऐसे महान कलाकार का नाम है सिद्धू मूसेवाला, जिनका पूरा नाम तो शुभदीप सिंह सिद्धू है, लेकिन इन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से ही जाना जाता है। इनका जन्म 11 जून सन 1993 को मानसा पंजाब के मूसा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार बलकौर सिंह और मां का नाम चरण कौर है। सिद्धू को बचपन से ही गाने सुनने और गाना गाने का बहुत शौक था। बाद में इन्होंने अपने गाने खुद भी लिखे, जो कि केवल भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई विदेशी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। उनके गानों में कई तरह के क्रांतिकारी संदेश छुपे होते थे, जिनकी वजह से वह काफ़ी विवादों में भी घिरे रहते थे। वह अपने गीतों में गन कल्चर की वजह से काफ़ी फेमस भी हुए। वह राजनीति में भी आए तो उनका विरोध किया गया। एक बार उन पर आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया गया, लेकिन बाद में वह इस केस से बरी हो गए। अभी वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि अचानक मौत ने उनको दस्तक दी और वह हम सबको अलविदा कह गए। सिद्धू मूसेवाला को उनकी गाड़ी में ही गोली मार दी गई। कहा जाता है कि वह इस सिस्टम की गंदी राजनीति और गैंगवार का शिकार हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि जिस सिंगर की फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की संख्या में है, भला उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला शुभदीप सिंह सिद्धू आखिर कैसे बना सिद्धू मूसेवाला, आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि बहुत ही कम उम्र में सिद्धू ने सफलता के उस मुकाम को हासिल कर लिया था जहां तक पहुंचना किसी भी कलाकार के लिए इतना आसान नहीं होता। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी पॉप इंडस्ट्री के सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बनकर उभरे थे। सिद्धू के लिए सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि पंजाबी गायकी की इस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकारों को पीछे छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव झेले। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने होटलों में लोगों के झूठे बर्तन भी मांजे, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टाफ के लोग उन्हीं के गानों पर झूमकर मौज मस्ती किया करते थे। अब बात करते हैं सिद्धू की पारिवारिक जिंदगी के बारे में। सिद्धू के पिताजी आर्मी में नौकरी किया करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उन्होंने आर्मी की नौकरी को छोड़कर पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया। सिद्धू की माता का नाम चरण कौर सिद्धू है, जो कि अपने गाँव की सरपंच भी रह चुकी हैं। हर परिवार की तरह इनके माँ बाप भी चाहते थे कि सिद्धू पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और बाद में वो जो लाइफ में करना चाहता है वो करे। सिद्धू को बचपन से ही गानों को सुनना और खुद भी गाने का बहुत शौक था। स्कूल टाइम से ही क्लास 6 से सिद्धू ने पॉप संगीत को सुनना शुरू किया। टूपाक, शकूर रैपर और बहुत सारे पंजाबी पॉप सिंगर्स को सुना। साथ ही उन्होंने लुधियाना में हरविंदर बिट्टू जी से भी संगीत की शिक्षा ली। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना सिद्धू मूसेवाला ते नाल मेरे गुरु जी, मेरे फादर, सारा कुछ मेरे इन्ना करके अज इत्थे खड़ा अकेडमी है जिथों इत्थों स्टार्ट किया जी सर। वह अपने स्कूल में होने वाले म्यूजिक कंपटीशन में भी भाग लिया करते थे, जहां पर उनकी कड़क आवाज लोगों को बहुत पसंद आती थी। सिद्धू ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज से पूरी की। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर की डिग्री भी ली, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी वह संगीत से जुड़े रहे। कॉलेज की पार्टियों में उनकी काफी डिमांड थी। उनका हिप हॉप और रैप का स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता था। कागजी बनाउंदे जोत नाल दे फोकी ठाठा शिकार नहीं होवादे जी ने चकना किसे नु बरंट नहीं हो लेंदे जी ने तेरियां काहो लाइसेंस नहीं हो लेंदे जी ने तेरियां। कॉलेज से पॉपुलर होने के बाद उन्होंने अपना नाम शुभदीप से बदलकर सिद्धू मूसेवाला रख लिया। दरअसल मूसा उनके गांव का नाम है। वह अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते थे। सिद्धू को गाने का शौक तो था, लेकिन उन्हें गाने लिखने नहीं आते थे। कॉलेज के समय में ही उन्होंने सोचा कि खुद का गाना लॉन्च करेंगे, लेकिन गाना लिखने वाले राइटर्स ने उन्हें बहुत तंग किया। पहले तो सिद्धू को टाइम ही नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसे अपने स्टूडियो में आने को कहा। अब सिद्धू अपनी बाइक पर राइटर के स्टूडियो पहुंचे। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब सिद्धू वहां पहुंचे तो काफी इंतजार के बाद भी राइटर ने कहा कि बाद में आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सिद्धू राइटर के इस रवैये से काफी परेशान हुए। अब उन्होंने खुद ही गाने लिखने का फैसला कर लिया। उसके बाद कॉलेज आकर अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा, जिसे पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया। इसके बाद सिद्धू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। इस समय उन्होंने एक होटल में वेटर का काम भी किया और वहां पर बर्तन भी मांजा करते थे। कई बार उन्हें बीफ काटने को भी कहा जाता था, लेकिन सिद्धू को बीफ काटना पसंद नहीं था। उनके दोस्त इस काम में उनकी मदद भी किया करते थे। एक दिन होटल की एक डांस पार्टी में नाइजीरिया के कुछ लोग उनके गानों पर थिरक रहे थे। तभी सिद्धू ने बताया कि यह गाना उनका लिखा हुआ है। उसके बाद कनाडा में उनका पहला गाना जी वैगन लॉन्च किया गया। उनकी पहली एल्बम का नाम PBX1 है, जिसने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इसके बाद एक और गाना लाइफस्टाइल भी जारी किया गया और अब इनके गाने लगातार हिट होने लगे। दरअसल सिद्धू ने पंजाबी पॉप और रैप के साथ भंगड़ा का नया हिप हॉप स्टाइल बनाया जो कि हर वर्ग के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अब सिद्धू भारत में आ गए। सन 2017 में एल्बम सो हाई रिलीज की जिसने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इन्होंने बैक टू बैक कई गाने बनाए। इनके हिट गीतों में से कुछ टाइटल यह हैं इट्स ऑल अबाउट यू, सेम बीफ, धक्का, सेल्फ मेड, इस्सा जट, चोजन, सिंधुस, एंथम। पता नहीं इनके गीतों में कैसा जादू होता था कि जैसे ही इनका गाना रिलीज होता था इनके करोड़ों फैंस उस गीत को तुरंत ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते थे। सिद्धू का लास्ट गाना अभी 2 हफ्ते पहले ही जारी किया गया था। इस गाने में उन्होंने जवानी में जनाजा उठने का जिक्र किया है, लेकिन कौन यह जानता था कि उनका यह गाना एक सच्चाई बन जाएगा। सिद्धू ने पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम इस तरह से हैं तेरी मेरी जोड़ी, मूसा जाट, यस आई एम स्टूडेंट। इसके अलावा एक और फिल्म जट्टा दा मुंडा गौण लग गया जो कि कुछ कारणों से रिलीज नहीं हो सकी है। इनका कैरियर विवादों से भरा रहा है। इन पर पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप भी लग चुका है। इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें यह पुलिस वालों के साथ गन चलाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस विवाद को बाद में निपटा लिया गया। इनके एक गाने में धर्म विशेष के एक नेता का समर्थन करने पर काफ़ी विवाद हुआ है। एक पंजाबी फिल्म के एक गाने में इन्होंने एक सिख धार्मिक महिला योद्धा माई भागो का नाम लिया और इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन सिद्धू ने तुरंत ही माफ़ी मांगी और यह मामला भी ठीक हो गया। पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ भी इनका विवाद रहा है। कहा जाता है कि करण औजला ने इनके कई गाने रिलीज से पहले ही लीक कर दिए, जिसका सिद्धू को काफ़ी नुकसान भी हुआ। सिद्धू महंगी गाड़ी और आलीशान जिंदगी के शौकीन थे। इनकी फेवरेट कार कलेक्शन में थार के अलावा और भी लग्जरी गाड़ियाँ थी। मूसा गांव में इनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। इस ज़मीन पर इन्होंने पोल्ट्री फार्म और खेती का काम भी किया। इनकी कनाडा में भी प्रॉपर्टी थी। एक अनुमान के अनुसार इनकी मंथली इनकम लगभग 40 लाख थी। इस दौरान उनकी मां ने बताया कि वह सिद्धू की शादी करने वाली है, लेकिन वह लड़की कौन है यह अभी उन्होंने नहीं बताया है। इनकी कुल संपत्ति 30 करोड़ की आंकी जाती है। इन्होंने राजनीति में भी एंट्री की और पंजाब कांग्रेस मानसा से टिकट ली, लेकिन राजनीति के खेल में यह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आम आदमी पार्टी से हार गए। इस पर सिद्धू ने एक गाना भी रिलीज़ किया जिस पर फिर से विवाद हुआ। सिद्धू एक गायक, एक बिजनेसमैन और एक राजनेता के रूप में अपनी छवि कायम कर चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला को 4 कमांडो पंजाब सरकार की तरफ से दिए गए थे जो कि हर समय उनकी सुरक्षा में रहते थे। 29 मई की शाम 4:30 बजे वह बिना कमांडो लिए घर से बाहर निकले और 1 घंटे बाद लगभग 5:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस दौरान सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी दर्दनाक हत्या से 1 दिन पहले ही राज्य सरकार के कहने पर उनकी सुरक्षा में रोक लगा दी गई थी। 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती करते हुए 2 कमांडो कम कर दिए थे। हत्या की इस वारदात में उनके 3 साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा में रह रहे गोल्डी बरार की तरफ से ली गई है। गोल्डी बरार ने इस हत्या का कारण यह बताया कि उनके करीबी विक्की मिट्ठू खैरा की मौत में सिद्धू मूसेवाला का ही हाथ था और उसने उसी का बदला लिया था। कहा जाता है कि विक्की खैरा का कत्ल पिछले साल 8 अगस्त को हुआ था और उसकी हत्या में सिद्धू के मैनेजर का हाथ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में सरकार ने SIT का गठन भी कर दिया है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या सिद्धू को पता था कि उनकी जान को खतरा है? उनके पिता ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी आती थी। क्या बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबी की हत्या में इनका हाथ था? अब पुलिस को इन सब सवालों का सामना करना होगा। खैर जो भी हो, इस घटना ने हम सबसे एक ऐसा महान कलाकार छीन लिया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आज भी यह कलाकार अपने गीतों के द्वारा हम सबको समाज में अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए जागृत करता रहेगा। हमारा यह वीडियो सिद्धू मूसेवाला को एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। दोस्तों, देश दुनिया की महान हस्तियों के इतिहास से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।